हाय गाइस, एक नए वीडियो में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम कुछ सोशल इश्यूज कवर करेंगे बेसिकली। जस्ट मैं एक आर्टिकल के थ्रू जा रहा था तो मैंने देखा है कि कुछ अनएम्प्लॉयमेंट काफ़ी इंक्रीज़ हो रही है मल्टीपल कंट्रीज़ में इंक्लूडिंग इंडिया में भी। आई एम श्योर कि आपने भी एक्सपीरियंस किया ही होगा कि या तो आपके किसी सर्कल में मे बी आप किसी को जानते होंगे जो इसके थ्रू जा रहा है, जो अनएम्प्लॉयमेंट के थ्रू जा रहा है। बेसिकली इस वीडियो में हम इसी पे थोड़ा डिस्कशन करेंगे। तो 2017-18 में इंडिया का अनएम्प्लॉयमेंट रेट काफ़ी ज़्यादा हाई था एट 6.1%, और कोविड के दौरान ये 20.8% तक रीच हो गया था, और उसके बाद ये ड्रॉप हुआ है 2023 में 3.2% पे। बट कुछ एजेंसीज ऐसे भी हैं जिन्होंने ये फाइंड आउट किया है कि जो गवर्नमेंट नंबर्स प्रोवाइड करती है, रियल अनएम्प्लॉयमेंट रेट उससे काफ़ी ज़्यादा हाई है। करंट गवर्नमेंट ने कुछ सर्वेज थे जो डिसकंटिन्यू कर दिए हैं, फॉर एग्जांपल एनुअल एम्प्लॉयमेंट सर्वे और लेबर ब्यूरो के क्वार्टरली एंटरप्राइज सर्वेज, ये डिसकंटिन्यू कर दिए गए थे ईयर्स 2017 एंड 18 में। इसका भी इम्पैक्ट हुआ है जिससे हमें क्लियर पिक्चर नहीं पता चल पा रही है कि एम्प्लॉयमेंट रेट क्या है, कितने पर्सन एम्प्लॉयड है, कितने अनएम्प्लॉयड है, और कौन कौन बेरोज़गारी से गुजर रहा है। प्लस बेसिकली जैसे ही ये अनएम्प्लॉयमेंट इंक्रीज़ हुई है तो कई पर्सन्स ने खुद ही अपने बिजनेसेस शुरू किए हैं। उनका अकाउंट भी अब अनएम्प्लॉयमेंट में नहीं आ रहा है बिकॉज वो सेल्फ एम्प्लॉयड है। बट ये श्योर नहीं है कि उनके वेजेस भी मिनिमम रेट्स पे हैं। तो मल्टीपल फैक्टर्स हैं जिसके कारण ये अनएम्प्लॉयमेंट आई बिलीव कि इंक्रीज़ हुआ है। बेसिकली एक तो जो डिमोनेटाइजेशन हुआ था उसके कारण कई बिजनेसेस ने सफ़र किया है, कई पर्सन्स के जॉब्स गए हैं उस टाइम। प्लस उसके बाद कुछ जीएसटी के इश्यूज भी हुए थे, उससे भी कई बिजनेसेस के रेवेन्यूज़ पे इम्पैक्ट हुआ है। एंड फाइनली जो कोविड ईयर था वहाँ पे तो सबने देखा ही है कि किस वे से अनएम्प्लॉयमेंट इंक्रीज़ हुई थी और वर्कर्स सिटीज़ में से विलेजेस पे गए थे, अपने अपने विलेजेस पे, बिकॉज वो वर्क कंटिन्यू नहीं हो पा रहा था। तो मल्टीपल फैक्टर्स हैं जिनके कारण अनएम्प्लॉयमेंट इंक्रीज़ हुई है, और जो एम्प्लॉयड हैं करेंटली वर्किंग है उनके वेजेस भी ज़्यादा इंक्रीज़ नहीं हुए हैं। और जो न्यू वर्कफोर्स है, जो न्यू ज्वाइनीज़ हैं, उनके वेजेस तो काफ़ी कम पैकेजेस पे उन्हें ज्वाइन करना पड़ रहा है। रिसेंटली एक आईआईएम का एक आर्टिकल भी देखा था मैंने, जिसमें इवन आईआईएम स्टूडेंट्स को अपने अर्लियर जो उनके अलमनाई हैं उनसे सपोर्ट लेना पड़ रहा था जॉब्स लेने के लिए। प्लस पेपर लीक्स एंड ऑल, ये सब तो हम देखते ही रहते हैं कि क्या हो ही रहा है। तो गवर्नमेंट साइड से भी कुछ गवर्नमेंट जॉब्स इतने ज़्यादा नहीं हैं जो सस्टेन कर पाएँ ग्रोइंग पॉपुलेशन को। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट इशू है कंट्री के लिए। मेजरली यूथ को ये रिक्वायर्ड है आजकल कि वो फाइंड आउट करें कि ये अनएम्प्लॉयमेंट इंक्रीज़ क्यों हो रही है, जॉब्स क्यों नहीं क्रिएट हो पा रहे हैं। क्योंकि जब तक जॉब्स क्रिएट नहीं होंगे तो यूथ की अर्निंग इंक्रीज़ नहीं होगी। इवन यूथ अर्न ही नहीं कर पाएगा बिकॉज अगर जॉब्स नहीं होंगे तो करेंगे क्या वो। कोई एजुकेशन का बेनिफिट नहीं हो रहा किसी को। इवन हाईली एजुकेटेड पीपल, दे आर नॉट गेटिंग जॉब्स, उन्हें जॉब्स नहीं मिल पा रहे हैं, और अगर मिल रहे हैं तो काफ़ी कम पैकेजेस पे। आने वाले ईयर्स में एक मैटर ऑफ कंसर्न होना चाहिए यूथ के लिए, और इस फैक्टर को मद्देनज़र रखते हुए ही अपने लीडर्स को आपको सिलेक्ट करना चाहिए ड्यूरिंग द इलेक्शंस, जो आपको ये प्रॉमिस करें कि वो किस वे से जॉब्स क्रिएट करेंगे आपके एरिया में। बिकॉज़ ये कोई पर्टिकुलर एरिया की बात नहीं है कि हम एक किसी मेट्रोपॉलिटन किसी बिग सिटी में हम जॉब्स क्रिएट कर रहे हैं और दूसरे एरियाज़ में यूथ को जॉब नहीं मिल पा रहा है। बिकॉज़ इससे एक इम्बैलेंस क्रिएट होता है, और इम्बैलेंसेस किसी भी एरिया में सही नहीं होता है। इससे एक ही एरिया पे ज़्यादा प्रेशर आएगा और वो पॉपुलेशन को सस्टेन नहीं कर पाएगा, ओवर पॉपुलेशन को। हम मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ लाइक दिल्ली, मुंबई के एग्जांपल देख ही सकते हैं। तो बेसिकली यूथ को ये चाहिए कि वो अवेयर हों पॉलिटिक्स के बारे में, क्या पॉलिटिक्स हो रही है और किस रीज़न से हो रही है। ऐसे लीडर सिलेक्ट कीजिए जो पॉजिटिव इंटेंशन से आएँ और जो कुछ करके दिखाएं। अदरवाइज़ यूथ सड़कों पे धरने देता रह जाएगा, ना तो जॉब्स क्रिएट होंगे। जॉब्स नहीं क्रिएट होंगे तो ग्रोथ कैसे होगी, ना तो कंट्री ग्रो होगी, ना कंट्री का यूथ ग्रो कर पाएगा। ओनली बड़े बड़े जो बिजनेस हैं वो ग्रो होंगे, सारा पैसा वहाँ पे कलेक्ट हो जाएगा, और कॉमन पीपल जो आम आदमी है उससे कॉरपोरेट्स अपने मनचाहे रेट पे काम कराते रहेंगे विदाउट एनी मिनिमम वेज। सो आई थिंक इस वीडियो के लिए दिस इज़ इनफ, दिस इज़ द स्टार्टिंग, ये एक स्टार्ट है इस चैनल का।
पहले भी कुछ वीडियोस डाले थे बट लाइक कुछ इश्यूज ऐसे अराइज हो रहे हैं, तो आई थॉट कि इन इश्यूज़ के लिए भी एक चैनल होना चाहिए। प्लस यू कैन जस्ट कमेंट बिलो, कमेंट सेक्शन में आप कमेंट भी कर सकते हैं अपने व्यूज़ के बारे में कि किस वे से कंट्री ग्रो हो सकती है और अनएम्प्लॉयमेंट कम हो सकती है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेस वीडियो। जल्दी आपको मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर कोई अच्छी लगी इन्फॉर्मेशन या कुछ आप रिलेट कर पाए इससे, आप अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर सकते हैं। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।